प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे अपने घर पर। और हम स्वस्थ रहने के लिए हम जानते हैं कि हमारा तन यानी शरीर और हमारा मन दोनों ही स्वस्थ होने चाहिए। और आप सभी जानते ही हैं बच्चों कि स्वस्थ शरीर के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं। स्वस्थ शरीर के लिए आप एक तो रात को अच्छी नींद सोते हैं। जब रात को अच्छी नींद आती है तो सुबह हम ताज़ा उठते हैं। और शरीर के लिए हम क्या करते हैं, हम स्नान करते हैं, दंत मंजन करते हैं, और भ्रमण करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। ये सब हम अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करते हैं और हमारा मन शरीर स्वस्थ होता है। और उसके अलावा मन स्वस्थ भी बहुत ज़रूरी है। और मन स्वस्थ के लिए आप क्या करते होंगे, मन की क्या खुराक है जिससे वो स्वस्थ रहे। हाँ, और मैं भूल गया, तन स्वस्थ रखने के लिए जो पीछे वो आप अच्छी खुराक भी लेते हैं, भोजन जिसकी हमने चर्चा की थी पिछले पाठ में और अब भी कर ही रहे हैं। और मन स्वस्थ रखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, मन स्वस्थ रखने के लिए आप अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ रहे होंगे जिससे आपको शिक्षा मिलती है। और और क्या करते हैं, अच्छे लोगों की संगत में रहते हैं। जो अच्छी संगत वाले लोग नहीं हैं उनसे हमें बचते ही हैं, क्योंकि इससे हमारा भी मन खराब हो सकता है। ठीक है। और जब हम पूरी तरह से मन पक जाए हमारा, अभी तो हमारा कच्चा मन है, जब हमारा मन बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है तो उसके बाद तो हम कहीं पर भी रह सकते हैं। जैसे कमल कीचड़ में भी खिल सकता है। तो अपने मन का बचाव करना है हमें। इसके अलावा मन के लिए हमें क्या करना है, आपने बड़ों से सुना होगा कि योगासन, ध्यान, ये शब्द भी सुने होंगे। ये भी कभी बाद में अवसर मिले तो आपको मौका मिले तो योगासन और ध्यान के ऊपर भी अपना विचार रखना। और अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे पढ़ाई। पढ़ाई, क्या आपको वीडियो देखकर लगता है, जितनी भी वीडियो देखी हैं, कि हम पढ़ाई कर रहे हैं? हम तो अपनी आसपास की सभी घटनाओं की चर्चा कर रहे हैं। हमने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है कि हमने किताब पढ़ ली और उससे मार्क्स ले लिए, प्रश्न उत्तर पेपर में लिख के आ गए और मार्क्स ले लिए। नहीं प्यारे बच्चों, अपनी वीडियो सारी ऐसी हैं जिसमें हमें लगता ही नहीं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। हम तो अपनी धरातल से जुड़ी हुई हर बात को गौर से ध्यान से सुन रहे हैं और मज़े मज़े से हम सीख रहे हैं। प्यारे बच्चों, तो एक तो हमारे इससे आसपास की जानकारी हमको बहुत अच्छी मिल जाती है जो हम कर रहे हैं। दूसरा ये भी है प्यारे बच्चों कि जब आप अपनी कक्षाएं सभी पास कर लेंगे, कक्षा 10 या कक्षा 12 के बाद या उसके भी बाद, तो आपकी एक परीक्षा ली जाती है। और उस परीक्षा में अगर आप पास हो जाते हैं तो आपको टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, नर्स या पोस्ट ऑफिस में काम करने का अवसर या बैंक में काम करने का अवसर, बहुत सारे अवसर अपने को मिल जाते हैं। और हम हमारे समाज के लिए सेवा भी कर सकते हैं और खुद भी हम आत्मनिर्भर हो जाते हैं। दूसरे के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं रहती। तो प्यारे बच्चों, वीडियोज़ को ध्यान से सुनने के सभी फायदे ही फायदे हैं, नुकसान एक भी नहीं है।
लेकिन ना सुनोगे तो बहुत सारे नुकसान हैं। चलो अब हम अपना शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, कल हमने पिछली वीडियो में हमने पढ़ लिया था कि हमारे जो खाद्य सामग्री होती हैं, भोजन जो है वो कच्ची सामग्री से मिलता है, और कच्ची सामग्री हमें पेड़ पौधों से या जीव जंतुओं से मिलती है। और उस कच्ची सामग्री के अंदर हमारे कुछ शरीर के लिए आवश्यक घटक होते हैं जो हमारे शरीर की बढ़ोतरी या रोगों से बचाव आदि कार्य करते हैं। और उन घटकों को हम क्या कहते हैं? कंपोनेंट्स को पोषक तत्व कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और वो हमने जाने थे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स यानी खनिज लवण, और ये सब हमने पढ़े। उसके अलावा रुक्षांश और जल के बारे, फाइबर्स और वाटर के बारे में भी हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि ये जो कच्ची सामग्री में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उसका परीक्षण कैसे करते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी खाद्य पदार्थ में, जैसे गेहूं में या चावल में कार्बोहाइड्रेट है या फैट है या प्रोटीन है। तो उसके लिए हमने कल कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण तो किया था। कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के मुख्य रूप से हमारे भोजन में होते हैं, मंड या स्टार्च के रूप में, या शर्करा शुगर के रूप में। तो कल हमने मंड का परीक्षण कर लिया था, उसको हम अभी नहीं ज़्यादा करेंगे, नहीं तो हमारा समय पिछला देखने के लिए पिछली वीडियो है हमारे पास अवेलेबल। आज हम नया करते हैं प्रोटीन कि किसी खाद्य पदार्थ में, किसी फूड मटेरियल में। मैं अब आगे थोड़ा इंग्लिश भी यूज़ करूँगा, कुछ शब्दों के इंग्लिश वर्ड्स, क्योंकि हमारे वीडियोस को देखने वाले बच्चे हिंदी मीडियम के भी हैं और इंग्लिश मीडियम के भी हैं, और दोनों होने भी चाहिए, क्योंकि हिंदी वालों को इंग्लिश आनी चाहिए, इंग्लिश वालों को हिंदी आनी ही चाहिए, क्योंकि किसी भी भाषा में अपने को कम्युनिकेशन, बातचीत करने का अपॉर्चुनिटी, अवसर मिल सकता है। तो प्रोटीन के लिए परीक्षण के लिए हम क्या करेंगे? जिस भी खाद्य पदार्थ की अपने को जांच करनी है कि उसमें प्रोटीन है या नहीं है, तो ये केवल सुनने के लिए नहीं है, हमें अवसर मिलते ही हम यह परीक्षण भी करेंगे, ऐसा मन बना के रखें। जब भी हमारे विद्यालय जाने का अवसर होगा, हमारी विज्ञान की प्रयोगशाला से हम जिन उपकरणों की ज़रूरत होगी वो लेंगे, और तब तक हम ये जान कर रखें कि इसका परीक्षण करना कैसे है। फूड मटेरियल लेंगे, और उस फूड मटेरियल को जिसकी हमें जांच करनी है, प्रोटीन, जैसे मान लिया दालें ही हैं जिसमें प्रोटीन होता भी है, हमें पहले से पता है, कोई और पदार्थ भी ले सकते हैं। तो कोई भी फूड मटेरियल है जो सॉलिड अवस्था में है, ठोस अवस्था में है, यानी पानी जैसा रूप नहीं है, हवा गैस जैसा रूप नहीं है, ऐसा फूड मटेरियल है, तो उसका सबसे पहले उसका पाउडर बना लें, उसका पाउडर बना लें। और उसको पाउडर बना करके यानी बारीक पीस लें। जैसे गेहूं है तो उसे पीस लें, यानी आटा हो गया, चावल है तो उसे पीस लें, उसका आटा हो गया। और फिर उसको एक परख नली में रख दें, कांच की नली होती है, आगे हम चित्र में भी देखेंगे। उस कांच की नली में उसको डाल दिया, उस पाउडर को। अब उसके अंदर 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऐड करनी है, मिलानी है। इस परख नली में जो भी मटेरियल हमने डाला है उसके अंदर 10 बूंद पानी की भी मिला लें, और उसे अच्छी तरह से हिला लें, पेस्ट बन जाएगा। तो उसे ऐसा करें। फिर हमें एक हमारी विज्ञान की प्रयोगशाला में आसानी से मिल जाने वाला पदार्थ है कॉपर सल्फेट, और दूसरा क्या है? कास्टिक सोडा। हम हमारे टीचर जो हैं आसानी से हमारे को बोलने पर ये चीज़ें विज्ञान की प्रयोगशाला में, विद्यालयों में आसानी से उपलब्ध होती ही हैं। तो 2 बूंद हमें, ये जो हमने परख नली ली है और इसमें ये पाउडर डाल लिया है हमारा, जिसकी जांच करनी है, उसके अंदर 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन की डालेंगे और 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन की डालेंगे। ध्यान रहे, ऐसा डालने के बाद उसे अच्छी तरह से हिला लेंगे,
और 10 मिनट, कुछ मिनट के लिए ही रख लो उसको, 10-15 मिनट के लिए उसको रख देंगे और फिर देखेंगे क्या उसका रंग बैंगनी वॉयलेट कलर हो गया है। वॉयलेट कलर, बैंगनी रंग क्या हो गया है? अगर बैंगनी रंग हो गया है तो उसमें प्रोटीन उपस्थित है, और अगर ऐसा नहीं हुआ है तो प्रोटीन उपस्थित नहीं है। तो यह आपने समझ ही लिया है प्रोटीन के लिए परीक्षण कैसे करते हैं। आपको फूड मटेरियल लेना है, उसका पाउडर बनाना है, परख नली में डालना है, 10 बूंद उसमें पानी की डाल के अच्छे से घोल कर पेस्ट बना लेंगे। उसके बाद आपको 2 बूंदें कॉपर सल्फेट विलयन की और 10 बूंदें कास्टिक सोडा विलयन की मिलानी है, हिला लेना है, 10-15 मिनट के लिए उसको छोड़ देना है। उसके बाद देखना उसका रंग अगर बैंगनी आ जाता है तो यह हमारा प्रोटीन उसके अंदर उपस्थित है। एक और विशेष बात, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, ये टीचर आपको करके भी दे देंगे प्रयोगशाला में। कॉपर सल्फेट विलयन जो प्रयोगशाला में मिलता है वो कॉपर सल्फेट होता है, विलयन नहीं होता। विलयन खुद बनाना पड़ता है। कैसे बनाने में कुछ नहीं है, आपको कुछ जल लेना है, 100 मिलीलीटर जल। ये आपको आइडिया होना चाहिए। वहाँ पर प्रयोगशाला में कुछ मापक सिलेंडर होते हैं मापने वाले, यानी उसमें पानी डाल लो, उस पर निशान लगा होता है कि यहाँ तक 5 ml हो गया, यहाँ तक 10 ml हो गया, यहाँ तक 50 ml हो गया, ये 100 ml हो गया। ऐसे हमको वहाँ मापक सिलेंडर, मीजरिंग सिलेंडर होता है, उसमें हम 100 मिलीलीटर जल ले लेंगे और उसमें 2 ग्राम कॉपर सल्फेट डाल लेंगे, तो फिर हमारा बन गया कॉपर सल्फेट विलयन। और कास्टिक सोडा विलयन, विलयन का अर्थ है कि इसके अंदर हमने जो कास्टिक सोडा था और थोड़ा उसमें जल मिलाए। कास्टिक सोडा विलयन कैसे मिलाएंगे, बनाएंगे? उसी तरह से 100 मिलीलीटर पानी लेंगे और उसमें 10 ग्राम कास्टिक सोडा, अंदाजे से ले सकते हैं, 2 ग्राम 10 ग्राम कितना बारीक सा होता है आपको पता ही। ये मिला करके हमारा ये विलयन बन जाता है और इसी विलयन का प्रयोग हमें इस प्रयोग के अंदर ऊपर करना है। तो यह हमारा प्रोटीन का परीक्षण था। अब हम आगे बढ़ते हैं। यह हम देख सकते हैं हमारा चित्र कि यहाँ पर हमारी जो परख नली थी, ये स्टूडेंट बहुत ही जागरूक विद्यार्थी है। ये बड़ा मन लगा के प्रयोग करता है। इसके चेहरे को देखिए, कितना इसमें करने की इच्छा है, प्रयोग करने की इच्छा, बहुत खुशी खुशी कर रहा है। इस परख नली के अंदर इन्होंने कुछ खाद्य पदार्थ मिला लिया है, पानी मिलाकर पेस्ट बना लिया और फिर इसने 2 बूंद कॉपर सल्फेट विलयन की और 10 बूंद कास्टिक सोडा विलयन की इसके अंदर डाली और उसका रंग ये इसका बैंगनी हो जाएगा थोड़ी देर में। हिलाने के बाद अगर ऐसा होता है तो यह टेस्टिंग फॉर प्रोटीन का यह टेस्ट हो गया है। चित्र के द्वारा हमने देख लिया है। यह प्रोटीन के लिए परीक्षण था। अब हम वसा के लिए परीक्षण पढ़ेंगे। वसा, टेस्ट फॉर फैट के लिए यह बहुत ही आसान टेस्ट है। इसमें हमें किसी केमिकल की ज़रूरत ही नहीं है। एक मैं आपसे विशेष बीच में बताना चाहूँगा कि ये जो केमिकल का हम प्रयोग कर रहे हैं, कास्टिक सोडा विलयन या कॉपर सल्फेट विलयन या कल हमने आयोडीन का विलयन, कभी भी ऐसे केमिकल्स को हाथों से टच ना करें, छुएं नहीं और ना कभी भी चख कर देखें। यह हमारे लिए बहुत घातक हो सकते हैं, मृत्यु तक भी हो सकती है। तो कभी भी केमिकल्स को हाथों से भी टच ना करें क्योंकि जलनशील हो सकते हैं और कभी
भी इसको टेस्ट ना करें। ये विशेष सावधानी आपको केमिकल्स का प्रयोग करते समय ध्यान रखनी है। ये कपड़ों पर भी गिर जाएगा तो भी हमारे कपड़े और फिर हमारी त्वचा को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। वसा के लिए परीक्षण में किसी केमिकल की ज़रूरत नहीं है। आप जो मटेरियल ले रहे हैं, फूड मटेरियल, जो भी आप खाद्य सामग्री ले रहे हैं, हमें पता है घी में, तेल में, इन सब में तो होता ही है, नारियल में, मूंगफली में, है ना, इनमें चिकनाई होती है। जिस जिसमें चिकनाई होती है उसमें वसा होता है, ये सामान्य बात है। तो फिर भी जैसे हमने मूंगफली ले ली, तो कोई भी खाद्य पदार्थ ले लेंगे और उसे अच्छी तरह से एक कागज़ पर रखेंगे, कच्ची मूंगफली की गिरी या जैसा भी, तो उसे कागज़ पर रखेंगे। कागज़ पर रख कर उसे हल्का हल्का रब करेंगे, मसलेंगे। ध्यान ये रहे कि वो कागज़ फटे नहीं। और फिर हम क्या करेंगे, कागज़ को सीधा कर लेंगे और ये देखेंगे क्या इसके ऊपर कोई धब्बा दिखाई दिया है। कई बार ये धब्बा दिखाई दे सकता है और उसको हम फिर धूप में छोड़ देंगे। धूप नहीं तो किसी भी तरह उसे सुखाएं। सुखाने पर वो अगर सूख जाए, वो हमारा पैच यानी धब्बा सूख जाता है, तो वो समझ लो पानी था। उस पदार्थ में क्या उपस्थित था? पानी था, जो कि धूप लगते या किसी और तरीके से सूख गया। क्योंकि हमें पता है खाद्य पदार्थों में जल की मात्रा भी होती है। कई खाद्य पदार्थों में ज़्यादा जल की मात्रा होती है, फलों में, सब्जियों में कुछ ऐसे होता है। और यदि यह धब्बा ना सूखे, यदि यह धब्बा नहीं सूखता है, तो इस कागज़ को हम क्या करें, कोई भी प्रकाश के सामने, जैसे बल्ब का प्रकाश या मोमबत्ती ले लें, मोमबत्ती की ज्वाला ले लें, उसके आगे इस कागज़ को थोड़ा दूर से पकड़ के देखें और देखें क्या इस धब्बे में से प्रकाश आ रहा है। धब्बे में से प्रकाश हम देखेंगे कि धुंधला सा प्रकाश, डिम लाइट, धुंधला प्रकाश अगर दिखाई दे तो ये समझना कि यह जो डब्बा है वो चिकनाई का है, यानी इस पदार्थ के अंदर वसा उपस्थित है। इस पदार्थ में वसा उपस्थित है। यह हमारा एक सिंपल सा टेस्ट था वसा के लिए। और अब हमारी एक सारणी दी हुई है। विज्ञान के विद्यार्थी कभी भी प्रयोग करने से पीछे ना हटें, क्योंकि जब तक हम हाथ से, देखने में लगता है कि ये सब हो जाएगा, आसान है, लेकिन हमें जब अवसर हमें छोड़ना नहीं चाहिए। प्रयोग, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं प्रयोग करने का। जैसे यहाँ पर बहुत सारे मटेरियल्स दे रखे हैं। रॉ पोटैटो, कच्चे आलू के ऊपर प्रयोग करके देखो आप। स्टार्च का तुम्हें बताया था, मंड का क्या प्रयोग करना था, स्टार्च, मंड या स्टार्च के लिए आपको पता है पेस्ट था, उसमें आपने आयोडीन डाल के देख लिया था और वह नीला काला अगर हो जाता है, आलू हो गया था, यानी उसमें स्टार्च उपस्थित है। फिर आप इनमें से कोई भी चीज़ देखें, दूध के लिए प्रयोग करके देखें, तीनों प्रयोग, स्टार्च का प्रयोग, प्रोटीन वाला भी हमने देखा, उसके अंदर कास्टिक सोडा विलयन और कॉपर सल्फेट विलयन 2 डालने थे, है ना। और फैट के अंदर अब ये देखा कितना आसान एक्सपेरिमेंट था, कागज़ पर रखो और देखो कि उसके ऊपर कोई धब्बा बना, धूप में रखो, सूख गया, या फिर लाइट के सामने उसमें से, धब्बे में से निकलने वाला, गुजरे होने वाला प्रकाश धुंधला है या नहीं है। आप सब एक्सपेरिमेंट, ग्राउंड नट, इन सब के लिए करके देखें, तीनों एक्सपेरिमेंट। मूंगफली के लिए ग्राउंड नट मूंगफली होती है, अनकुक्ड बिना पका हुआ चावल, पाउडर्ड राइस चावल, बिना पका हुआ चावल, कुक्ड राइस यानी पका हुआ चावल, ड्राई कोकोनट सूखा नारियल, अनकुक्ड तुअर दाल पाउडर्ड, अरहर की दाल, अरहर की दाल जो होती है तुअर दाल, कुक्ड दाल, पकी हुई दाल, कोई भी वेजिटेबल सब्जी का एक टुकड़ा और किसी फ्रूट का एक टुकड़ा, स्लाइस ऑफ एनी फ्रूट, और बॉयल्ड एग्स, और
उबले हुए अंडे का सफ़ेद भाग, इन तीनों के ऊपर, इन सभी पदार्थों के ऊपर तीनों प्रयोग करके देखो और सारणी में बताओ कि किस में यस है, किस में नो है। ये सब आपको पूरा करना है, का की रुचि होनी चाहिए। बहुत ही रोचक एक्सपेरिमेंट आपके लिए है। अभी हमने क्या ऑब्जर्वेशन किए, अब आप कहेंगे ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं। ऑब्जर्वेशंस, निरीक्षण, अवलोकन। ऑब्जर्वेशन ध्यान से देखने को बोलते हैं। ऑब्जर्वेशन जो भी प्रयोग किए उसमें आपने ध्यान से देखे, जितने भी खाद्य पदार्थ आपने देखे, जिन पे टेस्ट किए, क्या उन सभी के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये सभी उपस्थित थे। किसी एक खाद्य पदार्थ के अंदर तीनों के तीनों उपस्थित थे, ये आपको बताना है। क्या किसी एक खाद्य पदार्थ में एक से अधिक पोषक तत्व यानी न्यूट्रिएंट्स, यानी जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन वगैरह एक से अधिक भी हो सकते हैं किसी खाद्य पदार्थ में? यदि हैं तो कौन से खाद्य पदार्थ में थे? और फिर है, क्या आपने कोई ऐसा खाद्य पदार्थ भी देखा प्रयोग करते समय कि उसमें कोई भी यहाँ गलती से हुआ है, कोई भी खाद्य पदार्थ उपस्थित ना हो? यदि उसमें आना था पोषक पदार्थ उपस्थित ना हो, न्यूट्रिएंट्स उपस्थित ना हो, क्या ऐसा कोई फूड मटेरियल है जिसमें कोई भी कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन ना हो? तो ये सब के आंसर तो प्यारे बच्चों आप जब प्रयोग करेंगे तभी देख सकते हैं। विज्ञान के विद्यार्थी हर चीज़ पकी पकाई लेना, पहले खुद एक्सपेरिमेंट करके देखें, फिर आपको सब मालूम हो जाएगा। तो आज की वीडियो के अंदर हम कंक्लूजन देखते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं कि हमने क्या किया है। हमने आज एक्सपेरिमेंट किए हैं दो, एक तो प्रोटीन के लिए और एक वसा के लिए। हम जान जाएं कि कौन से पदार्थों में प्रोटीन होता है और किन पदार्थों में वसा उपस्थित होता है। आमतौर पर चिकनाई वाली वस्तुएं जो भी हैं, जिसमें भी चिकनाई है, मूंगफली है, नारियल है, घी है, तेल है, इन सब में क्या है, वसा उपस्थित होता है। प्रोटीन हमारी जितनी दालें हैं, अंडे, दालें, इनमें क्या होता है, प्रोटीन उपस्थित होता है। ये सब प्रयोग करके आप देख सकते हैं, करने हैं आपको, बहुत आसान भी हैं। और आज हम अपनी इस वीडियो को इसमें एक बैंगनी रंग आया था कि जब हमने प्रोटीन के लिए कॉपर सल्फेट और कास्टिक सोडा दोनों मिलाए तो कैसा रंग हो जाता है, बैंगनी, वायलेट कलर। तो जिस विद्यार्थी को वायलेट कलर कौन सा होता है या बैंगनी रंग कैसा होता है वो देख लें। ये बैंगनी रंग आपके सामने उपस्थित है। हम कोई भी ऐसा शब्द नहीं छोड़ना चाहते जो प्रत्येक विद्यार्थी को समझ में आना चाहिए। यही हमारी सब वीडियोज़ का मकसद है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, धन्यवाद।